सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अच्छे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। 30% टैक्स इम्पोज किया जाने वाला है ऑप्शन पे, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर आप ट्रेडिंग करेंगे और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 30% टैक्स ले लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं, कई बड़े न्यूज़ पोर्टल्स पे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। कुल मिला जुला के आज की डेट में एक भयंकर वाला बड़ा मसाला है। किस बात का मसाला कि अगर YouTube पर इसके बारे में वीडियो बन गया तो व्यूज़ भर के आने हैं, कोई ब्लॉग लिख दिया गया तो ज़बरदस्त तरीके से लोग उसको पढ़ रहे हैं और लोगों को पढ़ने में और डिस्कशन करने में बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं। लेकिन जिनके प्लेटफॉर्म्स पे ये डिस्कशन हो रहे हैं उनको बड़ा मज़ा भी आ रहा है क्योंकि व्यूअरशिप तगड़ी आ रही है। लेकिन इन टैक्सेस का क्या ये सही में टैक्सेस इंप्लीमेंट होने वाले हैं और इन टैक्सेस का आपकी ट्रेडिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सिर्फ यही टैक्स नहीं, दूसरे ऐसे कौन से टैक्स हैं जिनका आपकी ट्रेडिंग या आपके नॉर्मल जीवन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? अगर मैं ऐसा कहूं कि सरकार का आदेश आया है कि कल से अगर आपने पूरे महीने में 20 किलो आटा खाया, यानी कि साल में 240 किलो आटा खाया, तो 600 रुपये आपको सरकार को देना पड़ेगा टैक्स के फॉर्मेट में। अगर मैं ये कहूं कि आपने दूध पिया 60 लीटर पूरे महीने में पूरी फैमिली मिलकर के और पूरे साल में आपने 720 लीटर दूध पिया, तो इसके एवज में आपको सरकार को 1620 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि ये वीडियो बड़ा बवाल काटने वाली वीडियो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हों जो सरकार के पक्ष में बात करते हों या फिर जो विपक्ष में बात करते हों वो इसके कमेंट्स में आपस में लड़ना शुरू कर दें, या फिर हो सकता है मुझे भी बहुत सारी गालियां पड़े। लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने कहा वो एक्चुअल में अभी भी अवेलेबल है। चलिए इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी। करेंगे बातें भैया, और बातें करेंगे आपके और अपने पॉकेट पर कि कितनी सरकार काट लेती है हमारी पॉकेट और कितना पैसा हमारे पॉकेट से चला जाता है अगर हम कमाते हैं। तो बात करते हैं एवरेज इनकम की। इंडिया में 2022 में इंडिया में जो एवरेज इनकम है वो रूरल इनकम, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि खुद का काम कर रहा है, तो एवरेज अराउंड 10,201 रुपीज़ कमाता है महीने का। वहीं कोई अर्बन है तो वो अराउंड 17,991 रुपीज़ कमाता है। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल एवरेज इनकम भारत की बात करें तो वही 11,973 यानी 11,973 रुपीज़ है। वहीं अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है यानी कि उसको सैलरी प्राप्त होती है तो उसकी रूरल गांव में एवरेज इनकम है 15,177 रुपीज़। लेकिन अगर अर्बन की बात करें तो 21,826 रुपीज़ उसकी एवरेज इनकम है। टोटल अगर बात करें ओवरऑल तो 19,010 रुपीज़ एवरेज इनकम 2022 के डेटा के हिसाब से है। तो यानी कि भारत की जो एवरेज इनकम है, ऐसे नॉर्मल बात करें हम और आप, ऐसे अपनी चलते फिरते ज़िंदगी में बात करें, अगर एक कोई डेली लेबर है जो डेली लेबर काम करता है तो जनरली उसको 300-350 रुपये का मेहनताना मिलता है। अभी तो हम स्कूल का कंस्ट्रक्शन करा रहे थे तो लगभग 350 रुपये का उसको मेहनताना हम देते थे। तो अब 350 रुपये या फिर कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा है, 400 रुपये है, कहीं कहीं ज़्यादा उससे भी ज़्यादा है, तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, लेबर टू लेबर। तो वो 350 रुपये के हिसाब से अगर पूरे साल में वो 300 दिन भी काम करता है तो 1 लाख रुपए के आसपास वो कमाता है, 1,05,000 रुपये। वो इनकम तो टैक्सेबल नहीं है इंडिया में। टैक्सेबल मतलब डायरेक्ट टैक्सेबल नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बातें करूंगा मैं, डायरेक्ट टैक्सेबल नहीं है, यानी कि सरकार डायरेक्टली उस पर आपसे पैसा नहीं मांगती है। लेकिन अगर कहीं कोई जैसे आप जानते हैं कि प्लम्बर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, ऐसे कोई काम करने वाले हैं तो जनरली उनकी एवरेज सैलरी, एवरेज दिन का मेहनताना 1500 से 2,000 रुपये होता है। अगर किसी का दिन का मेहनताना 1,000 रुपया है और वो 300 दिन काम करता है पूरे साल में तो वो टैक्स के स्लैब में नहीं आता है। लेकिन अगर किसी का मेहनताना 1,050 रुपये है तो वो टैक्स के स्लैब में आता है, यानी सरकार को उससे पैसा चाहिए भैया। मान लीजिए कि आपका मेहनताना दिन का 1,500 रुपये है और आप कोई ऐसा काम करते हैं, चाहे आप कारपेंटर हों, चाहे आप प्लम्बर हों, या कई ऐसे सेल्फ ठेले खुमचे लगाने वाले लोग भी दिन में 1,000-1,500 रुपये कई बार कमाते हैं। छोटी छोटी शॉप्स वाले लोग, इतनी अर्निंग्स उनकी हो जाती है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इतनी हो जाती है।
और अगर उतना वो कमाते हैं तो यानी कि साल का वो 4,50,000 रुपए के लगभग कमाते हैं, 300 दिन अगर काम करते हैं तो। और ये 4,50,000 रुपए भारतीय टैक्स सिस्टम में टैक्सेबल है। सोचिए कि यहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको दिखाता हूं स्लैब। अप टू 3 लाख रुपए आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो 6 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि 3 लाख रुपीज से 6 लाख रुपीज के बीच में जो 3 लाख रुपए आपने कमाए, उसके एवज में आपको 15,000 रुपए सरकार को देना पड़ेगा डायरेक्टली। अगर आपने 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाया तो अप टू 9 लाख रुपीज आपको 10%, यानी कि इस 3 लाख रुपए का आपको 10% यानी कि 30,000 रुपए सरकार को आपको देना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप 9 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो आप 45,000 रुपए साल का सरकार को दे रहे हैं। और उससे ऊपर की स्लैब्स 15%, 20% और 30% की है, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाउएवर मैं बात अभी ये नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं एक एवरेज आदमी साल का कितना कमाता है। सपोज करिए कि हम और आप में से कोई एक आम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जो महीने में जो भी कमाता है, जो भी टैक्सेस पे करता है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर 1 रुपया भी कमाता है या 100 रुपया भी कमाता है रोज का, तो भी वो कितने टैक्सेस इनडायरेक्ट फॉर्म में पे कर देता है, पहले इस बारे में जरूर बात करना जरूरी है। साल का अगर आप आटा खरीदते हैं 20 किलो, अपने घर में मान लीजिए 4-5 लोगों की फैमिली है, 6 लोगों की, 20 किलो आप आटा खरीदते हैं महीने का, और उस 20 kg आटा को खरीदने के लिए मान लीजिए टोटल 20 किलो आटा का 1,000 रुपये रेट है लगभग। ये एवरेज रेट्स मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स या फिर हमारे बगल में एक किराने की दुकान है वहाँ से पूछ के सारे एवरेज रेट्स लिए हैं। बहुत मेहनत किया है इसके पीछे, इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत रिसर्च किया है। तो एवरेज 1,000 रुपये रेट मुझे मिला 20 किलो आटा का। इस पर आपको 5% इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। यानी कि जो मैंने कहा ना कि 600 रुपये कोई कहे सरकार कि आप मुझे दो 20 किलो महीने का आटा खाने का, तो एक्चुअली में आप सरकार को 600 रुपये देते हैं 20 किलो आटा खाने का। यानी कि 1,000 रुपये अगर आप का आटा खरीदते हैं महीने में, तो उसमें से 50 रुपये आप सरकार को टैक्स दे देते हैं। और 12 महीने में 12,000 का आटा खरीदेंगे तो 600 रुपये आप सरकार को टैक्स दे देंगे। आटा ही नहीं, दूसरे डिफरेंट सारे आइटम्स जो आप महीने का खरीदते हैं, आज मैं सबका हिसाब दूंगा और सबका हिसाब आपको भी आगे लेना पड़ेगा। कैसा कि अगर आप राइस खरीदते हैं पैकेट का, तो पैकेट की राइस पर भी आप 5% के हिसाब से टैक्स देते हैं। मोटा मोटा अगर 750 रुपये महीने का आपने राइस खरीदा, चावल खरीदा, तो 450 रुपये आप साल का सरकार को टैक्स देते हैं। अगर आपने दूध खरीदा महीने में 4,000 रुपये का भी, तो आपको 2,400 रुपये साल का सरकार को टैक्स के फॉर्मेट में देना पड़ता है। और ये सारी लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है। अगर आपने ऑयल खरीदा, सरसों तेल 300 रुपये का महीने का, तो आपको साल में 180 रुपया सरकार को टैक्स के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। अगर आपने शक्कर खरीदी महीने की 3 किलो 195 रुपीज़ की, तो साल में आपको 117 रुपीज़ सरकार को टैक्स के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। कहीं आपने घी खा लिया 1 किलो महीने में, तो आपको साल को 938 रुपया देना पड़ेगा। ऐसे ही ये सारे टैक्सेस की लिस्ट मैंने लिख रखी है। बड़े बड़े टैक्सेस में अगर आपने वॉशिंग पाउडर खरीद लिया महीने में 4 किलो, तो कहीं साल में आपको 1859 रुपये सरकार को देना पड़ जाएगा नहीं, देते हैं आप। और बड़े टैक्सेस में आप चले जाइए तो कहीं महीने में आपने 500 रुपये की बुक्स एंड स्टेशनरी खरीद ली, तो 1,080 रुपये आपको सरकार को देना पड़ेगा, देते हैं आप। तो कुल मिलाजुला के अगर आप ये एक नॉर्मल महीने का किसी भी घर का ग्रॉसरी बिल है जो मैंने सामने बनाया हुआ है, अगर कोई भी 4-5-6 लोगों की फैमिली है, तो इतना तो हमारे और आपके घर में सभी के घर में आता होगा। हाँ, क्वालिटी हो सकता है कि कोई अच्छी खरीदे, कोई उससे थोड़ी सी डाउन खरीदे, बट द थिंग इज ये लिस्ट, ग्रॉसरी बिल, ये सामान बैठ के मैंने लिस्ट बनाई कि इतना सामान तो लीस्ट सबके घरों में आता ही है। और इसके हिसाब से अगर एवरेज हम इस हिसाब से महीने में खर्च करते हैं, तो सारी चीज़ें मिलाकर के, कहीं गलती से आप मूवी देखने चले गए, 1,000 रुपये की भी मूवी के टिकट्स खर्च किए आपने महीने में, तो आपको 3,360 रुपये साल का सरकार को देना पड़ता है। कहीं आप सड़कों पर ट्रेवल किए तो 300 रुपये अगर महीने का एवरेज जोड़ दे, 300 रुपये का अगर आपने टोल टैक्स पे किया, तो 3,600 रुपये साल का आपको वो भी पे करना पड़ेगा।
तो ऐसे करके डिफरेंट टैक्सेस को जब मैंने देखा और कैलकुलेट किया तो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में एवरेज हम 37,600 रुपीज सरकार को दे देते हैं अगर हम एक परिवार चला रहे हैं 5-6 लोगों का। 37 हज़ार रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्मेट में जो हमसे डायरेक्ट सरकार नहीं लेती है, इनडायरेक्टली ले लेती है। चाहे आप 1 रुपया कमाते हो चाहे आप ना कमाते हो, फिर भी अगर आप ये सामान खरीदेंगे तो आपको ये टैक्सेस सरकार को पे करना पड़ता है। अब अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं, कमाई की बात करूं, मैंने थोड़ी देर पहले लेबर्स की बात की, मैं अब बात करता हूं कॉर्पोरेट मजदूरों की। कॉर्पोरेट लेबर्स मतलब कि जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। भाई कैसा भी लगे आपको, क्यों कॉर्पोरेट लेबर कहा मैंने, अभी आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। एवरेज मंथली सैलरी अगर आपकी 10,000 रुपीज है तो यानी कि साल का आप 1,20,000 रुपए कमाते हैं, आप किसी टैक्स में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपकी एवरेज मंथली सैलरी 25,000 रुपीज है तो आप टैक्स स्लैब में आते हैं, याद रखिएगा। छोटा सा बनता है लेकिन बनता है। 25,000 1 रुपए सैलरी होने पर, भले ही वो टैक्स बना 5 रुपए का, लेकिन बनता है। वहीं अगर आपकी एवरेज सैलरी गलती से 35,000 रुपीज मंथली है तो आप अच्छे खासे टैक्स स्लैब में आते हैं, अच्छा खासा टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। मैं एक मोटा उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ कि किसी की एवरेज सैलरी 66,000 रुपए महीने की है। एवरेज मोटा 50-60-70 हज़ार रुपए आप महीने का कमाते हैं। लमसम जो आपको इन हैंड आता है वो कट पिटा के जिसको बोलते हैं ना, कट कटा के 7,20,000 रुपए साल का आता है, 6-60 हज़ार रुपए महीना। बोलते हैं ना कितनी सैलरी है, कट पिट के इतना तो आ ही जाता है हाथ में। तो जब इतना आ जाता है हाथ में तो क्या टैक्सेस आप पे करते हैं जरा देखिएगा। 7,20,000 रुपए में लमसम जो आपको एग्जैक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है वो 74,000 रुपीज पे करना है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट, वो भी बता देता हूँ कि करना है कि नहीं करना है, या कर रखा है नहीं कर रखा है। तो जो गवर्नमेंट चाहती है टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स आपका 35,000 रुपीज बनता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो सेस है वो 1,400 रुपीज बनता है। तो कुल मिला जुला के 36,400 रुपीज आप टैक्स पे करते हैं। और जो ग्रोसरी का बिल मैंने दिया, वो ग्रोसरी आप महीने का खरीदते हैं तो 37,600 रुपए आपको ग्रोसरी के फॉर्मेट में, उसके टैक्स के फॉर्मेट में आप सरकार को पे कर देते हैं। यानी कि टोटल साल में आप ये 35,000 प्लस 37,000 74,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला के अदर्स वदर्स सब मिला लिया मैंने। अब इसके अलावा आपका ग्रोसरी का बिल 2,19,000 का जो आपने पे किया, अब टोटल आपने कमाया 7,20,000 रुपए, 74,000 रुपए टैक्स भर दिया, 2,20,000 रुपए के आसपास की आपने ग्रोसरी मंगाई पूरे साल में। अगर आपका बच्चा किसी ठीक ठाक स्कूल में भी पढ़ता है, 2 बच्चे हैं और ठीक ठाक स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो लाख रुपए साल की फीस उनकी दोनों की मिला के मान के चलिए। बस से अगर वो आते जाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपए कहीं नहीं गया हुआ है जो आप पे करते हैं। अगर आपने कहीं गलती से कोई कार वगैरह ले रखी है तो 10,000 रुपये भी EMI पे करते हैं, तो 1,20,000 रुपये आप वो भी पे करते हैं। और अगर आप कहीं 10,000 रुपये के रेंट वाले मकान में रह रहे हैं तो 1,20,000 रुपये आप वो भी पे कर रहे हैं। और दूसरा कोई सा भी एक्सपेंसेस, जैसे कि कोई शादी आ गई घर में, जैसे कि कोई खर्चे आ गए, कोई बीमार हो गया, 30-35 हज़ार रुपये अगर आपने साल का वो भी बचा के रखा, तो कुल मिला जुला के आप जो नेट सेविंग करते हैं वो 30,000 रुपये की करते हैं। यानी कि आपकी जो एक्चुअल कमाई हुई खर्चे वर्चे करने के बाद जो बचाया आपने पैसा, खाने पीने, ऑब्वियस चीज़ है ये, खाना पीना और ये सब चीज़ें तो हमारी जीवन की ज़रूरत है। ये करने के बाद जो कमाई, जो आपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए कभी सोचा कि अच्छा चलो कुछ बचा लेता हूँ, या कभी बीमार हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया तो कुछ बचा के रख लेता हूँ, तो ऐसे केस में आपने खुद ने बचाया साल का 30,800 रुपये। और आपके इस मजदूरी करने से, कॉर्पोरेट मजदूरी करने से सरकार को टोटल बचत हुई 74,000 रुपये। तो 74,000 सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे कमा के ले गई, और आपने कमाया 30,000 रुपये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, मुझे ये दलील मत दीजिएगा कि इसकी वजह से सड़कें बन रही हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, या फिर देश में डेवलपमेंट हो रहा है। जी हाँ, सड़कें बनती हैं तो उसके एवज में टोल टैक्स भी पे किया जाता है। अगर आप स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके एवज में आप ट्रेन के टिकट का पैसा भी पे करते हैं। अगर आप एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं तो एरोप्लेन का टिकट का भी पैसा पे करते हैं। वहाँ पर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करते हैं। आप कोई भी सरकारी सुविधा, यहाँ तक कि सारी सुविधाएं छोड़िए, आप सरकारी टॉयलेट में पट्टी करने के लिए भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी आपको 5 से 10 रुपये पे करना पड़ता है, फ्री में नहीं जाते हैं। तो यानी कि ये सारी सुविधाओं के एवज में आपको पे करना पड़ता है, साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। तो कुल मिला जुला के जो ये टैक्स के स्लैब्स हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के स्लैब्स हैं,
वो एक आम आदमी को पूर्ण तरीके से अंदर से खोखला करने के लिए काफ़ी है। अगर कहीं कोई आदमी 66,000 रुपये नहीं कमाता है, मोटा मोटा कट पिटा के महीने साल का उसको 2,75,000 रुपये आता है और उसने अपने सारे खर्चे आधे कर लिए, तो भी वो मरना है। उसको क्यों मरना है? देखिए यहाँ पर अर्निंग आफ्टर डिडक्शन 2,75,000, डायरेक्ट टैक्स तो वो कोई नहीं पे कर रहा है, लेकिन मोटा मोटा सारे खर्चे उसने आधे कर दिए, तो भी इनडायरेक्ट टैक्स 18,000 रुपये वो ज़रूर पे कर रहा है, 18,820 रुपीज़। ग्रॉसरी का लाख रुपए साल का खाना खा रहा है, ऑब्वियसली स्कूल फीस भी आधी कर दी उसने, 48,000 दे रहा है। बस की फीस भी आधी कर दी उसने, 12,000 रुपये दे रहा है। रेंट अगर 72,000 रुपये दे रहा है, कार भले ही नहीं खरीद रखी है, बाइक भी नहीं खरीद रखी है, EMI नहीं पे कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो भी उसकी नेट सेविंग -3386 रुपये, यानी कि कुल मिला जुला के साल का वो 3-4 हज़ार रुपये किसी से उधार लेके ही बैठा हुआ है। ये हालत अभी फिलहाल है। और क्या आप भी इन्हीं स्लैब्स में आते हैं और आपकी ये स्थिति है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन क्या इन जगहों पर किसी सुधार की गुंजाइश है? क्या कोई सुधार हो सकता है? क्या कोई चमत्कार ऐसा कर सकती है सरकार? हमें तो बहुत उम्मीदें हैं, हम अपनी वोट्स भी इन्हीं उम्मीदों के साथ सरकार को देते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि भाई जब हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम बड़े डीप लॉसेस में हैं। सरकार अपने वादे, जो वादे चाहे वो वादे करती है, किसी को पानी भी फ्री देती है, किसी को बिजली भी फ्री देती है, किसी को मैंने तो सुना है किसी स्टेट में चप्पल तक फ्री बांटी गई है, कहीं लैपटॉप्स, कहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कितना ज़रूरी और कितना गैर ज़रूरी ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्या हमको एज अ सिटीज़न अवेयर होना ज़रूरी नहीं है? क्या हम ये नहीं समझ सकते कि अगर सब कुछ फ्री में बट रहा है, इसका मतलब उसका बोझ भी हमारे ही ऊपर पड़ना है? क्योंकि जो एक्चुअल फ्री का हकदार है वो शायद ये वीडियो नहीं देख रहा होगा, लेकिन उस फ्री के हकदार को वो फ्री कैसे मिलेगा वो व्यक्ति ज़रूर इस वीडियो को देख रहा हो। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कौन से वाले स्लैब में हैं और कितना टैक्सेस आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पे कर रहे होंगे। इन बिल्स को जरा जांच के देखिए अपने घर में बैठ के कि कितना टैक्स पे किया। जरा जोड़ के बताइए मुझे साल का कितना टैक्स आपने पे किया, और जरा जोड़ के बताइए मुझे कि उसके एवज में आपको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और क्या उन सुविधाओं के नाम पर भी दोबारा आपने पे किया। तो कहाँ से कहाँ तक मेरी बातें जायज़ हैं और कहीं अगर नाजायज़ हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, सबका इंतज़ार रहेगा। हाउएवर 30% टैक्स ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगेगा या नहीं लगेगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको कैसे परेशान करते हैं या फिर हमारे लिए कैसे सुविधाजनक है, इस बारे में मैंने आपको डिटेल बताने की कोशिश की। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑप्शन चेन की पूरी फ्री प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है इन्वेस्टिंग डैडी चैनल पर। देखिए LTP कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड करिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।